हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो उन यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए है जो सोचते हैं कि हम बिना कोचिंग किस प्रकार घर पर रह के हम आईएएस परीक्षा पास कर सकते हैं, हम किस प्रकार डीएम आईपीएस, डीएम एसपी आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ये सारी बातें इसमें जानेंगे। ये है अभिषेक वर्मा आईपीएस के टिप्स फ्रेंड्स। 7 टिप्स हम जानेंगे, बहुत जोरदार टिप्स मुझे लगे, इसलिए मैंने सोचा आप सब यूपीएससी एग्जाम वालों के लिए यह एक स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाएं कि आप किस प्रकार बिना कोचिंग के भी आप घर पर रह करके किस प्रकार अपनी तैयारी को फाइनल कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये टॉपर्स टिप्स की सीरीज का पहला वीडियो है फ्रेंड्स। टुडे का टॉपिक है वायरल आईपीएस अभिषेक वर्मा। ये काफी वायरल आईपीएस है जो अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं और इनकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सबसे पहला कोचिंग है, जरूरी है या नहीं। इन्होंने ऐसे किस प्रकार तैयार किया, इथिक्स के इन्होंने उत्तर इतने जोरदार तरीके से दिए। ये अप्रोच मैंने कहीं नहीं पढ़ी। आप सब चीजों को देखना फ्रेंड्स, और ऐसे लिखने का भी इनकी जो स्ट्रेटेजी है इतनी जोरदार, आप पूछो मत फ्रेंड्स। इनकी पढ़ने की जो रणनीति है कि किस प्रकार पढ़ें, क्या छोड़ें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं फ्रेंड्स कोचिंग से। तो इन्होंने सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया है कि कोचिंग उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो टॉपिक को समझते नहीं है, जानते क्या है, यानी जिनकी बैकग्राउंड कमजोर है, उनका एनालिटिक समझने की, अंडरस्टैंडिंग की पावर बिल्कुल लो है, वो कोचिंग पढ़ सकते हैं। और एक कोचिंग का इन्होंने ये बेनिफिट बताया है कि वहां आपको यह पता लगता है कि आपको क्या छोड़ना है, क्योंकि आप लालच कर लेते हो। ये कमजोरी क्या बताते हैं हर स्टूडेंट्स की, ये कहते हैं कि हम ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, ये बीमारी होती है हम सबके, तो इसको छोड़ना बहुत जरूरी है आपको। ये आप समझ लोगे ना तो फिर डोंट वरी। और आप क्या करें इसके लिए, ये बताया इन्होंने कि आप इस चीज से बाहर कैसे निकलेंगे कि मैं ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। आप PYQ देखें। आप ये कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, सिलेबस देखें, तो आपको पता चलेगा मुझे क्या पढ़ना है, पैटर्न क्या है, इसके बाद में क्या छोड़ना आपका क्लियर हो जाएगा। चक्रों में नहीं पढ़ना है। स्वयं को इंस्पायर आप किस प्रकार करें, आप अपना गोल निर्धारित कर लें। इसके लिए कहते हैं कि इनको अपने पिता से प्रेरणा मिली, इनके पिता आईपीएस रहे हैं, तो ये कहते हैं मेरे घर में माहौल था और मैं बीटेक करने के बाद यानी इंजीनियरिंग के बाद ये इस फील्ड में आ गए। इन्होंने कहा मेरा टारगेट यही था कि मैं डिग्री कर लूं मेरी कंप्लीट, इसके बाद इसमें आओ। और ये प्रेरणा के लेवल पर ये कहते हैं कि आपकी प्रेरणा सामाजिक सुधार की, इस सिस्टम में सुधार की हो सकती है, अपने आप को आगे बढ़ाने की, आपका जो विजन है जनता को लाभान्वित करने का, मैं किस प्रकार इस समाज में बदलाव ला सकता हूं, वह भी आपकी प्रेरणा हो सकती है। तो इन्होंने कहा मैंने पेपर लिखा इंस्पायर्ड होकर, मतलब ये सारे चीज मैंने पापा ने बताई कि किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है। और पेपर लिखा का मतलब होता है ये परीक्षा मैंने दी। तो ये कहते हैं कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, यानी एक ऐच्छिक सब्जेक्ट आपका होता है, किसी में से आप चुन सकते हैं। ये सिलेबस आप ले आए, उसमें आपको सबको पता चल जाएगा। ये कहते हैं रिलेट करके देखें। इन्होंने अपना उदाहरण दिया कि पहले मैंने सोचा कि पॉलिटी साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने सोचा कि PSIR से अधिक मुझे पब्लिक एड मुझे ज्यादा रिलेट करता है, मेरे से संबंधित, अपने आप से संबंधित। आप कहाँ अपने आप को इजी महसूस करते हो, कहाँ आपका अच्छा इंटरेस्ट है, कहाँ आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो, इस चीज को चुने। और इन्होंने ये भी देखा कि आप PYQ देखें और फिर आपको लगेगा हाँ यार यहाँ मैं अच्छा लिख सकता हूँ, यार इन चीजों में मैं बहुत सारी चीजें तो बिना पढ़े लिख सकता हूँ, या जहां से अगर ढंग से पढ़ूंगा तो इस चीज को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा। एक कंफर्टेबल आप अगर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि यार बहुत ज्यादा यहाँ कोई फैक्ट रटने की या अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो वो चीजें आप अपने कंफर्टेबल आप माने। ये तीनों चीज इन्होंने बताई, ये आपका आधार होना चाहिए। सिलेबस क्या है, सिलेबस इन्होंने क्या छोड़े, वो जब आप सिलेबस देखेंगे, PYQ देखेंगे, आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे, आप आंसर बुकलेट देखेंगे जो टॉपर्स हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या छोड़े। ठीक है। प्री मेंस में अंतर, प्री मेंस में इन्होंने अंतर बताए हैं 4-5, वो मैं बात करूंगा। इन्होंने प्री मेंस के अंदर की डिफरेंस बताया, ये आपके लिए 5 टॉपिक जानना बहुत जरूरी है। ये सबसे पहले कहते हैं कि प्री है
वो गेम ऑफ इलिमिनेशन है। जो आपको ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं उनको इलिमिनेट करना कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये गेम ऑफ इलिमिनेट है, ये गेम ऑफ सिलेक्शन है। यानी मेंस एग्जाम गेम ऑफ सिलेक्शन है। आप आंसर के लिए किस प्रकार अपना कंटेंट, आप अपना जनरल अवेयरनेस लगाते हैं, कौन कौन से उसके अंदर फैक्ट डालते हैं, किस प्रकार एनालिटिक आप व्यू से लिखते हो। सिलेक्शन का मतलब कौन से क्वेश्चन आप चुन रहे हो उनमें से, क्योंकि अथवा भी आते हैं, वो भी चीज आपको देखना होता है इसमें। एक मेंस का दूसरा अंतर यह है कि प्री ऑब्जेक्टिव होता है, आप सबको पता है, और मेंस है वो डिटेल में होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है। ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और तीसरा है कि ये फैक्चुअल होता है, ये फैक्चुअल अप्रोच पे आधारित होता है, और ये एनालिटिक पावर होता है। यानी मेंस एग्जाम एनालिटिक पावर, आपकी विश्लेषण क्षमता होती है, हर चीज को विश्लेषण करने का, उसको विभिन्न भागों में तोड़कर लिखने की क्षमता आपकी होती है। इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक पक्ष सारे, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर्विषयात्मक, ये इसमें होता है। और एक दूसरा इसमें ये होता है रीडिंग, इसमें रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग का रोल है। प्रीलिम्स एग्जाम में रीडिंग का और अंडरस्टैंडिंग का, आप रीडिंग बढ़िया से करें टॉपिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग करें समझ के। और इसके अंदर आंसर राइटिंग और आपके आइडियाज का रोल है। मेंस एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल का और आपके आइडियाज का, ये आपके आइडियाज कैसे हैं ये बताएंगे। इनका आइडिया देखना, आप नैतिक इथिक्स के अंदर केस ऑफ स्टडी में इनका आइडिया बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझे हैं कि फिर व्यक्ति का आइडिया इस प्रकार होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहली चीज ये इथिक्स में बताते हैं कि इथिक्स में आपको आइडियल नहीं बनना है, ज्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है, ये बताते हैं। आपको प्रैक्टिकली रहना है कि व्यवहार के अंदर, वास्तव के अंदर क्या हो रहा है। जो केस ऑफ स्टडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहते हैं वहां आपका तरीका रैशनल होना चाहिए। ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल आंसर का एग्जाम, आप प्रैक्टिकल आंसर का एग्जाम्पल दें। जैसे आपके ऑफिस में आपके स्टाफ से रिलेटेड कंप्लेन आती है, तो आपके स्टाफ में से कोई लोगों का काम करने के बदले ब्राइब ले रहा है, तो आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, ये आपका केस ऑफ स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये कहते हैं इसके लिए आप बिल्कुल ऐसे सोचें कि आप एक ऑफिसर हैं और आपको ऐसी कंप्लेन मिली है, तो डायरेक्टली आप उसको सस्पेंड नहीं कर देंगे या डायरेक्टली उसके बारे में एडवर्स एंट्री नहीं करेंगे। पहले लोगों से रेस्पॉन्स लेंगे और उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, और फिर उसके विरुद्ध अगर रिश्वत की शिकायत वास्तव में अंदर सत्य है तो इसके विरुद्ध, उनके विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। ये कहते हैं ऐसे ही नहीं है मैं उसको सस्पेंड कर दूंगा, मैं उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दूंगा, ऐसा उत्तर लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, वो आइडियल होते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली आंसर लिखें। फिर ये एसे के बारे में बताते हैं कि आपका एसे जो 300 नंबर का आता है, ये कहते हैं कि ऑल अबाउट थिंकिंग, ऐसे आपका ऑल अबाउट थिंकिंग, आपकी सोच के बारे में, आपकी सारा जो चीज होता है उसको वहां लिखना होता है। ये इसके बारे में बताते हैं। एक ये कहते हैं कि आप द हिंदू और फ्रंटलाइन के एडिटोरियल पढ़ें, इससे आपको ऐसे लिखने में भी दिक्कत नहीं आएगी। हर क्वेश्चन को आप करंट से रिलेट कर सकते हो, मेंस एग्जाम का जो भी क्वेश्चन दिखेंगे। फिर इन्होंने कहा है कि आप जो द हिंदू या फ्रंटलाइन, आजकल तो ऑनलाइन सब चीजें हैं, इन्होंने कोचिंग में ये स्पष्ट कर दिया था कि कोचिंग की जरूरत इसलिए नहीं है कि सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। फिर ये कहते हैं टॉपिक अगर आपको द हिंदू या फ्रंटलाइन में या कहीं से आप पढ़ते हैं तो उन छोटे छोटे टॉपिकों पर छोटे छोटे ऐसे लिखें, आप जरूरी नहीं है आप पूरा ऐसे लिखें। तो इससे ये कहते हैं कि इससे आपकी राइटिंग, वर्ड चुनने की, अपने खुद के शब्दों में लिखने की आपकी प्रैक्टिस होगी। तो आप उनके जो फ्रंटलाइन के और के टॉपिक हैं उनको खुद के शब्दों में लिखें। इन्होंने कहा नकल करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने कैसे करी तैयारी, ये इनका एक टॉपिक, छठा टॉपिक हम ये लेते हैं कि इन्होंने कैसे तैयारी की। ये कहते हैं सब्जेक्ट को इन्होंने इंटरलिंक करके पढ़ा, हर एक विषय इंटरलिंक करके। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं ना, मेरा ये चैनल ही इंटरलिंक का है। आप चीजों को एसोसिएट करके पढ़ें, लिंक करके पढ़ें। नो नीड टू रिवाइज, जो प्ले लिस्ट है उसमें सारे वीडियो इसी तरीके के हैं, सारे लाइव सेशन भी। जैसे आरएएस मेंस के बारे में मैंने आपको बताया है मेरे चैनल पे, तो आरएएस पीसीएस एग्जाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज का। तो राजस्थान पीसीएस में जो है इसको यहां अप्लाई करो और इसको यूपीएससी में भी आप अप्लाई करो। सेम होते हैं उत्तर लिखने का। आजकल यूपीएससी में ही नहीं, पीसीएस और आरएएस में भी सारे एनालिटिक क्वेश्चन आते हैं। आप किस प्रकार लिखेंगे आपके काम आएगा। और एक होता है अप्रोच, ये कहते हैं होलिस्टिक अप्रोच रखो आप। होलिस्टिक का मतलब संपूर्ण, प्री और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। जैसे प्री में फैक्चुअल पूछे जाते हैं तो वहां आप
कुछ फैक्ट इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेंस के लिए आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेगा। तो दोनों अप्रोच आप साथ रखें। एक ये कहते हैं आंसर्स, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके आंसर लिख के देखें, और ये इन्होंने महत्वपूर्ण अप्रोच बताई है। यानी आंसर आपका किस प्रकार का है वो आप आंसर बुकलेट है और टॉपर स्क्रीन को देख करके आप अपने आंसर को उसके अकॉर्डिंग का मतलब नकल करना नहीं बताया है, आप उस अप्रोच को अपना लें। और फिर ये कह रहे हैं वेरी इजी एग्जाम है ये, कोई जरूरी नहीं है इसमें आपको टेंशन लेने की। ये कह रहे हैं शुरू में आप 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद ऐसा लगे यार मेरे को आर्थिक स्थिति खराब है, मैं यहाँ खर्चा वहन नहीं कर सकता, अब मुझे किसी जॉब में आ जाना चाहिए, तो ये कह रहे हैं आप प्लान बी रख सकते हैं। ये कहते हैं आप प्लान बी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जॉब सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इस एग्जाम्स को मैं पहले क्लियर कर लेता हूं फिर इसके लिए मैं तैयारी करता हूं, तो फिर आप अपने घर पर रहकर भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक फिर ये चीज बताते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक जो मैक्सिमम मार्क्स दे, आप उन टॉपिक को क्लियर करें जो मैक्सिमम मार्क्स जहां से आप ले सकते हो, और टॉपिक वो मिनिमम है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं सिलेक्टिव अध्ययन आप करें। ये कहते हैं ये भी पढ़ दूं वो भी पढ़ दूं, ये नहीं। ये आपको किसी कोचिंग के ऑनलाइन कोर्सेज पर सारे जो वीडियोज हैं आजकल तो ये कह रहे हैं ऑनलाइन है, यूट्यूब पर हर जगह आपको ये जानकारी बताई जाती है, तो इसलिए आपको कहीं भी मुखर्जी नगर दिल्ली या जयपुर जाने की जरूरत ये नहीं समझते हैं। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि अगर आप न्यू कमर है, आपको कोई जानकारी नहीं, आप तो कहते हैं कि नहीं मैं तो बहुत सारी चीजें हैं वो खुद के लेवल पर नहीं कर सकता, तो आप कोचिंग कर सकते हैं। आप PYQ देखें और आप जो आंसर राइटिंग देखें, जिन्होंने मेंस में इन लोगों ने लिखा है ऐसे लिखे और तो फिर आप खुद को पता चल जाएगा हाँ यार मैं कर सकता हूं। तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और आगे फिर कभी आपके लिए IPS, RPS, RAS, ECS एग्जाम्स के टॉपर्स की रणनीति भी आपको बताई जाएगी। ये टॉपर्स टिप्स के तहत ये पहला वीडियो है आपके लिए।